कमला हैरिस ने स्वीकार की अपनी हार, फोन पर डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। हार के बाद कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने समर्थकों को संबोधित किया। बोली, हमें नतीजों को स्वीकार करना चाहिए, ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। मैं उस लड़ाई को जारी रखूंगी जो इस अभियान को बढ़ावा देती है। समर्थकों को संबोधित करते हुए कमला हैरिस ने आगे कहा, अब समय है स्वतंत्रता, न्याय और भविष्य के लिए एकजुट होने, संगठित होने और मिलकर काम करने का। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी चुनाव जीतने पर जो बाइडेन ने दी बधाई। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप को सत्ता हस्तांतरण बैठक के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित भी किया। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। पहली बार 270 का जादुई आंकड़ा किया पार, कमला हैरिस की करारी हार। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर दी बधाई। रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। यूक्रेन जंग पर भी बातचीत। ट्रंप बोले, भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त। डोनाल्ड ट्रंप 2025 में भारत का करेंगे दौरा। क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत के साथ कई अहम समझौते भी संभव। शेख हसीना ने बांग्लादेश के पीएम की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। ट्रंप के साथ मिलकर आगे काम करने की इच्छा जताई। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंध होंगे और मजबूत। राष्ट्रपति चुनाव में बम्पर जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का संदेश, कहा, मेरा हर पल अमेरिका के लिए, घुसपैठ और युद्ध रोकने के लिए करेंगे काम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को नहीं दी बधाई। कहा, पहले ट्रंप की नीति और नीयत देखेंगे। चीन बोला, परस्पर सम्मान के आधार पर साथ करते रहेंगे काम। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी चुनाव में जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। एक्स पर लिखा, अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने जताया अफसोस। जीत की बधाई देने की जगह दिया विवादित बयान। कि ऐसे जलील आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है। उधर गाजियाबाद की बेटी ने अमेरिका में बढ़ाया मान। गाजियाबाद की सबा हैदर ने अमेरिका में जीता चुनाव। अमेरिका में रिकॉर्ड मतों से ड्यूपेस काउंटी बोर्ड का चुनाव जीता। जीत के बाद लोगों में उत्साह का माहौल। मोदी सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा, बिना गारंटर के मिलेगा 10 लाख का एजुकेशन लोन। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को कैबिनेट से मंजूरी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए ने किया 5 गारंटियों का ऐलान। खड़गे ने कहा, आप सभी मिलकर गठबंधन की सरकार को जिताएंगे, ये गारंटी आपको हमें देनी है। महाराष्ट्र में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। कहा, बटिए मत, जब जब बटे तब तब कटे। महाअघाड़ी को बताया महाअनाड़ी। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल ने फिर चला खटाखट वाला दांव। चुनाव प्रचार के दौरान बोले, हर महीने महिलाओं को खटाखट देंगे पैसे, सरकारी बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा। राहुल गांधी की लाल किताब पर बीजेपी का बड़ा दावा। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, राहुल गांधी जो लाल संविधान लहराते हैं वो किताब नहीं, सिर्फ कोरा कागज है। उसमें संविधान के कोई शब्द लिखे होने की बजाय सिर्फ कोरे कागज होना आज यह साबित कर गया कि श्रीमान राहुल गांधी संविधान की प्रति लहराने का पाखंड करते थे। मिर्जापुर में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा संबोधित की। बोले, बटोगे तो कटोगे, ये ब्रह्मा जी ने कहा था, कलयुग में योगी ने कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा है, संघे शक्ति कलयुगे, कहा है ना। तो जब कलयुग में संगठन में ताकत है तो वही बात तो हमारा सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। वहीं बटोगे तो कटोगे बयान पर डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, ये नकारात्मक राजनीति का प्रयोग कर वोटों को बटोर रहे हैं। बड़े बड़े नेता इस तरह के नारे देते हैं, लेकिन आज जो है, जो सभी समाज के जो लोग हैं, जो हमारा पीढ़ी है, वर्ग है, ये सब समझ चुके हैं कि खाली उनकी भड़काने वाली बातें हैं जिससे कि वोट बढ़ जाए।
जम्मू कश्मीर के रामबन में उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में 370 का मुद्दा उठाए जाने का विरोध किया। आम आदमी पार्टी विधायक पर एमसीडी अधिकारियों से बदसलूकी का आरोप। विधायक जय भगवान के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में आज से आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की शुरुआत। गृहमंत्री अमित शाह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और कुपवाड़ा में सेना को बड़ी कामयाबी। दोनों जगह ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर। दूसरे आतंकियों की तलाश। M4 राइफल और 2 ग्रेनेड बरामद। लखनऊ में छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। आगरा में घूमने आए पर्यटक का पालतू कुत्ता लापता। मालिक ने ढूंढने के लिए कुत्ते के छपवाए पोस्टर। ढूंढने वाले को 30,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। बोले, देश में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है। स्वार्थ का दैत्य भारत को दबाने की कोशिश में है। हमारा राष्ट्र क्यों पैदा हुआ है? हमारा राष्ट्र पैदा हुआ है विश्व को धर्म देने। भीलवाड़ा में 5 दिवसीय हनुमंत कथा का आगाज। श्रद्धालुओं ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया। बिहार के पटना में कबाड़ी की दुकान में आग से हड़कंप। आसपास कई घर चपेट में आए। अपना घर छोड़कर भाग रहे लोग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी रही। उत्तर प्रदेश के हरदोई हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। मृतक परिवार को 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 मदद का ऐलान। डीसीएम और ऑटो की टक्कर में 10 लोगों की गई थी जान। उधर बदायूं में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। आग लगने से 2 झोपड़ी जलकर राख। यूपी के उन्नाव में बेकाबू कार गहरी खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 2 की मौत। नदी का पुल पार करते वक्त हादसा हुआ। उधर गुजरात के सूरत में 2 मंजिला इमारत में भीषण आग। 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत। दमकल कर्मियों ने 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पंजाब के लुधियाना में कपड़ों की दुकान में आग। लाखों का नुकसान। दमकल कर्मियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। दिल्ली के मीराबाग इलाके में फायरिंग से हड़कंप। राज मंदिर नामक आउटलेट पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ 9 राउंड फायरिंग की। बाल बाल बच्चे लोग। दुकानदार को फिरौती की धमकी मिली थी। पश्चिम बिहार के बाद छावला में बदमाशों ने की फायरिंग। मारुति के वर्कशॉप में घुसकर कई राउंड फायरिंग। सीसीटीवी में कैद शूटर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी पार्षद को बदमाशों ने मारी गोली। पार्षद के दोनों पैर में गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। फायरिंग का वीडियो सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 15,000 का बदमाश गोली लगने से घायल। एक बदमाश मौके से फरार। दिल्ली के गांधीनगर में 2 दुकानदारों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। सेल्समैन को काम पर रखने को लेकर भिड़ंत हुई थी। केस दर्ज किया गया है। जांच पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में नवजात को मिट्टी में दबाकर मारने की कोशिश। बिनब्याही मां ने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में मेडिकल कॉलेज में तैनात नर्स की हत्या की कोशिश। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में शराब बरामद की। अवैध शराब के साथ 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ी 2.5 लाख की अवैध शराब। 48 पेटी अवैध शराब के साथ 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के पौड़ी में युवती की अश्लील फोटो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बदनामी के डर से घर से भागी पीड़िता को कोटद्वार से पुलिस ने बरामद किया। प्रसिद्ध लोक गायिका पद्म विभूषण शारदा सिन्हा का
आज होगा अंतिम संस्कार। मंगलवार को हुआ था निधन। 22 अक्टूबर से दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। लेबनान में कहर बरसा रहा इजराइल। इजरायली हवाई हमलों के बाद बेरूत में कई इलाके अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लेबनान में इजराइल के एयर स्ट्राइक, बेरूत के दक्षिण में बाजरा में बमबारी। लेबनान के स्वास्थ्य विभाग का दावा, इजरायली बमबारी में 15 लोगों की मौत। लेबनान के बेका घाटी में इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायली हमले में एक ऐतिहासिक इमारत ध्वस्त। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में देर रात बरसाए बम। हमले के बाद कई जगह पर आग लग गई। रक्षा मंत्री पद से हटाए जाने के बाद आईडीएफ की मीटिंग में बोले गैलेंट, इजरायली सेना ने हमारे दुश्मनों के दशकों पीछे ढकेल दिया। हमने मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल दिया है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बोला बड़ा हमला। एक साथ दागे 50 रॉकेट हमले के बाद एक इमारत में भीषण आग, आसमान में धुएं का गुबार। हिजबुल्लाह ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर दागे कई रॉकेट। इनमें से एक रॉकेट बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास गिरा। पाकिस्तान के लाहौर में हवा में प्रदूषण से बुरा हाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 के पार, हजारों लोग बीमार। अधिकारियों ने लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी। स्पेन में आई विनाशकारी बाढ़ से 217 से ज्यादा लोगों की गई जान। बाढ़ के 8 दिन बाद सफाई और बचाव अभियान जारी। चीन से तनाव के बीच फिलीपींस सेना का दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास। फिलीपींस की सेना ने एक द्वीप पर कब्जा करने का अभ्यास किया है।